हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट के जो 4 लेक्चर्स थे उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसका क्या मतलब है, फीचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड एचआरएम का फ्यूचर चैलेंजेस क्या है। ये सब हमने बहुत डिटेल में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। और उसके बाद पिछला जो 2 लेक्चर थे, लेक्चर थर्ड एंड फोर्थ, उसमें मैंने स्टार्ट किया था जॉब एनालिसिस। ये जो चैप्टर है जॉब एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था। उसमें मैं जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है, क्या यूजेस है, क्या प्रोसेस है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द जॉब एनालिसिस डेटा। ठीक है, तो ये सब मैंने डिटेल में लेक्चर थर्ड एंड फोर्थ में डिस्कस किया था। तो अगर आपने पिछला लेक्चर वीडियोस देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम 2 इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जो तीनों टर्म है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा इन तीनों टर्म में कंफ्यूज होते हैं, इधर का उधर लिख देते हैं, उधर का इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल कि जॉब स्पेसिफिकेशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था 3 टर्म, एक है जॉब एनालिसिस, एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक है जॉब स्पेसिफिकेशन। ये तीनों ही टर्म थोड़े से मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन तो बताऊंगी, उससे पहले जॉब एनालिसिस एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस वैसे मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए, नाम क्या है, जॉब एनालिसिस, यानी इसको तोड़िए, जॉब प्लस एनालिसिस, यानी ये वो एक्टिविटी है जिसमें वी डू द कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ जॉब। ये वो एक्टिविटी है जिसमें जॉब को डिटेल में एनालाइज किया जाता है, डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, डिटेल में उसका एनालिसिस होता है। देखिए वही लिखा है मैंने, जॉब एनालिसिस क्या है, इट इज अ डिटेल एनालिसिस, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर जॉब। किसी जॉब का डिटेल एनालिसिस करना, डिटेल एग्जामिनेशन करना, दिस इज जॉब एनालिसिस। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जॉब एनालिसिस से रिलेटेड 3 टर्म, जॉब एनालिसिस पूछा जाए तो इससे रिलेटेड जॉब एनालिसिस में 3 चीजें आती हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स में पढ़ा था ना। ठीक है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, टी डी आर। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस की बात हो तो टी डी आर ध्यान में रखिएगा, टी डी आर। ठीक, टी मतलब टास्क। ठीक है, यहाँ देखिए मैं लिखा है, टी मतलब टास्क, डी मतलब ड्यूटी, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब एनालिसिस में व्हाट वी डू, जॉब एनालिसिस में वी डू द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ टास्क। उस पर्टिकुलर जॉब में क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, उस जॉब में क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी इज अ लार्जर वर्क सेगमेंट। ठीक है, कई टास्क को मिलकर बनता है ड्यूटी। ठीक है, एंड उस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें क्या ऑब्लिगेशन है, क्या परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब एनालिसिस में वी डू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही होता है जॉब एनालिसिस। ठीक, ये तो बता दिया। अब हम आज नया पढ़ते हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो जॉब एनालिसिस तो मैं पढ़ा चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जरा इसको तोड़ देते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना मतलब नैरेट करना।
देखो, डिस्क्राइब करना मतलब हिंदी में क्या होता है? डिस्क्राइब करना मतलब नैरेट करना, वर्णन करना किसी जॉब का, दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो एकदम यही काम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब को डिटेल में, क्या कह लीजिए, नैरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि उस जॉब पे जो जॉब होल्डर है, व्हाट ही हैज टू डू। जो जॉब होल्डर है उसे क्या करना है, कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, क्यों करना है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब को डिस्क्राइब करना, जॉब को नैरेट करना, जॉब का वर्णन करना। तो ये एक क्या होता है? ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट द जॉब होल्डर डज, यानी जॉब होल्डर क्या करता है, कैसे करता है, किस कंडीशन में करना है, क्यों करता है। ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखा होता है। ठीक है, लिखा जाता है। राइट। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाता है कि जॉब का कंटेंट क्या है, जॉब किस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना है, कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सब भी जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो इससे बेसिकली पता क्या चल रहा है? जॉब को डिस्क्राइब करने से पता क्या चल रहा है हमें? ये इससे क्या है, कोई भी जॉब जो है उसका पर्पस क्या है। ठीक है। अगर किसी जॉब को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि जॉब होल्डर क्या करेगा, कैसे करेगा, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है जॉब का पर्पस क्या है, जॉब का स्कोप क्या है। ये मतलब डिटेल में पता चलता है। ठीक है। इसका अगर मेन पर्पस की बात करें, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अलग अलग जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक जॉब J1 है, एक जॉब J2 है, एक जॉब J3 है। ठीक है। एक HR मैनेजर की जॉब है, एक फाइनेंस मैनेजर की जॉब है। ठीक है। एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है। ठीक है। तो ये अलग अलग जॉब्स है, सपोज करिए। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस जॉब? ये जॉब जो डिस्क्रिप्शन है इसका पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है टू डिफरेंशिएट द जॉब फ्रॉम अदर जॉब, यानी किसी एक पर्टिकुलर जॉब को डिफरेंशिएट, कैसे ये जॉब अलग है इस जॉब से। तो ये बेसिकली पता चलता है जॉब डिस्क्रिप्शन से। ठीक है। तो दिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गया? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? ये एक रिटन स्टेटमेंट है। खैर, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगी। तो ये एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल में होता है कि व्हाट द जॉब होल्डर डज, हाउ हाउ इट इज डज डन, यानी वो क्या करता है, कैसे करता है, किस कंडीशन में करता है, उसका स्कोप क्या है, उस पर्टिकुलर जॉब का स्कोप क्या है, पर्पस क्या है। ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बताया जाता है। ठीक। अब अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इंक्लूड की जाती है। ठीक है। जिसमें सबसे पहला है जॉब टाइटल। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर कंटेंट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंक्लूड की जाती है, जिसमें सबसे पहला है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में बेसिकली जॉब टाइटल में लिखा जाता है, जैसे ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया HR मैनेजर, तो ये क्या हो गया? जॉब टाइटल HR मैनेजर, यानी ये जो जॉब है किसकी है? HR मैनेजर की है। फिर इसका कुछ कोड होगा। ठीक है। हर पोस्ट का कुछ कोड होता है, जैसे सपोज करिए HR2301 ऐसे करके कुछ कोड है। ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया। प्लस डिपार्टमेंट। ठीक है। ये सारी चीजें डिफाइन की जाती है टाइटल में। ये किस डिपार्टमेंट का होगा? तो ये HR डिपार्टमेंट का होगा। ये जो पोजीशन है ये HR डिपार्टमेंट की है। तो ये सब मिलके बनता है जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल में क्या क्या आता है? जॉब टाइटल में आता है अबाउट द कौन सी पोजीशन है, उसका कोड क्या है, और ये किस डिपार्टमेंट का है, ये सब आता है जॉब टाइटल में। उसके बाद आता है जॉब समरी। ठीक है। जॉब समरी। तो जॉब समरी बेसिकली एक राइटअप होता है, वही रिटन स्टेटमेंट होता है ऑल अबाउट जॉब। इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल होती है जॉब समरी में। ठीक है। अगला क्या है? जॉब एक्टिविटी। जॉब एक्टिविटी मतलब क्या काम करना है। ठीक है। और मतलब कौन सी फैसिलिटी यूज करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करनी है, कौन सुपरवाइज करेगा, ये सब जॉब एक्टिविटी इसमें डिफाइन की जाती है। वर्किंग कंडीशन, यानी किस वर्किंग कंडीशन में जॉब को परफॉर्म करना है, क्या वर्किंग आवर होंगे। ठीक है। जैसे 8 आवर पर डे होगा, 5 डे अ वीक होगा। ठीक है। तो ये सब वर्किंग कंडीशन है, क्या वर्किंग कंडीशन होगी, ये सब डिफाइन की जाती है। सोशल एनवायरनमेंट, यानी आपका जो वर्क ग्रुप होगा वो क्या होगा। ठीक है। किस ग्रुप में आपको काम करना है, क्या इंटरेक्शन होगा, किस लेवल का। ठीक है। तो वो सब इसमें डिफाइन किया जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड की जाती हैं। जॉब टाइटल, जॉब समरी, जॉब एक्टिविटी। ठीक है। जॉब टाइटल, जॉब समरी, जॉब एक्टिविटी, वर्किंग कंडीशन क्या होगा, एंड सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा। तो ये सब डिफाइन किया जाता है किसमें? जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का एक टेम्पलेट है, एग्जांपल है। ठीक है। इसमें सबसे पहले जॉब टाइटल यहाँ पे डिफाइन की जाती है। HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर किस टाइप की है। वर्क लोकेशन, कहाँ पे लोकेट किया जा रहा है, दिल्ली, गुड़गांव,
या लखनऊ कानपुर, कहाँ पे इसे लोकेशन दी जा रही है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, किसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, किस टाइप की जॉब है, फुल टाइम पार्ट टाइम, ठीक है, कौन सी है, एसेंशियल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन, तो ये पूरी डिटेल में बताया गया है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो जॉब को डिटेल में डिस्क्राइब करना, ठीक है, कि जॉब होल्डर को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो ये सब डिस्क्राइब किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो समझ में आ गया जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये 5 पॉइंट जरूर लिखिएगा कि ये 5 चीजें इंक्लूड की जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, राइट। और 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, राइट। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। और प्लीज अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, और मेरा दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो दोनों ही चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लेक्चर लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में, ठीक है। और अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टर्म, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक। याद रख लीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एनालिसिस। ये फिर से मैं एक बार बोलूंगी कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। डिफरेंस भी पूछा जाता है इनके बीच में। तो डिफरेंस तो तभी लिख पाएंगे ना जब आपको ये तीनों टर्म पता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर रही हूँ, राइट। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, देखिए, टर्म क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन यानी स्पेसिफिकेशन, यानी कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या है कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू डू द पर्टिकुलर जॉब। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन चाहिए, इसका आइडिया लगता है जॉब स्पेसिफिकेशन से। स्पेसिफिकेशन मतलब कौन कौन सी ह्यूमन स्किल चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल होनी चाहिए, ये सब आता है स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन में डिटेल में बताया जाता है। यानी क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, ये सब, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ये सब स्पेसिफिकेशन में डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इट जॉब स्पेसिफिकेशन समराइजेस, ये क्या समराइज करता है, ये समराइज करता है कि कौन कौन सी ह्यूमन स्किल नीडेड फॉर सेटिस्फैक्ट्री जॉब कंप्लीशन। किसी भी जॉब को सेटिस्फैक्ट्री अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी ह्यूमन स्किल रिक्वायर्ड है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है कि व्हाट आर द की क्वालिफिकेशन, यानी कौन कौन सी मेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू डू द जॉब सक्सेसफुली। किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे अगर मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, तो मार्केटिंग मैनेजर एटलीस्ट एमबीए तो होना चाहिए ना, और एमबीए भी वो मार्केटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द की क्वालिफिकेशन, दिस इज विच इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द जॉब, ठीक है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके साथ ही जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एक पर्सन में होने चाहिए, ठीक है, टू डू द पर्टिकुलर जॉब। जैसे उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, उसमें उसमें नॉलेज क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। कोई हायर पोजीशन की कोई जॉब है, जैसे सीएसओ की कोई जॉब है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, ठीक है। तो इसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है, उसको नॉलेज किस बात की होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो ये सब डिफाइन किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट, कोई भी पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब, ठीक है, क्या ह्यूमन स्किल की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सब जॉब स्पेसिफिकेशन में डिफाइन किया जाता है,
ठीक। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट आया, इसका बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बताइए। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होगा कि उसको चाहिए क्या, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिक्रूटमेंट करेगी? एक बात बताइए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, सपोज करिए आपकी कंपनी है, आपको मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट करना है, ठीक है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केटिंग मैनेजर में क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आप कैसे एक सही पर्सन को अपॉइंट कर पाएंगे? तो यही इसका बेनिफिट है कि जॉब एनालिसिस, इट इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर नीडेड फॉर स्पेसिफिक जॉब। यानी किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो पर्सन जिसको आप रिक्रूट करेंगे उसमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में पता चलता है जॉब स्पेसिफिकेशन से। तो जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली यूज किस में होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्शन करती है ना, वो कैसे कर पाएगी? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ क्लियर कट आइडिया कि उसको चाहिए क्या, उसको किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर कट आइडिया होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन कर पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक। तो ये यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा है, ये कोई पर्टिकुलर पोस्ट है। ठीक। जैसे वही लेते हैं, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो किस में मास्टर्स हो, उसको एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, उसमें स्किल नॉलेज एबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस एज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डिफाइन किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है। जैसे उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टीम को लीड कर सके, मैनेजर है तो इसके अंडर में टीम भी होगी, तो टीम को लीड कर सके, मीटिंग ले सके, काम को डिफाइन कर सके। ठीक है। अच्छा लिख सके, राइटअप लिख सके, मेल लिख सके, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बेसिक बेसिक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। उसमें अब उसे किस टाइप के लोगों से डील करना है उसके हिसाब से उन्हें उसे उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब डिफाइन किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है। तो आई होप अब मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था पूरे आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।